जिसकी आंख चले गई है वो अंदर है, सामने है। आपका काम है एफआईआर करना। एफआईआर क्यों नहीं हो रही? राहुल जी के कहने पे भी एफआईआर नहीं हो रही। आंदोलन किया और आपने देखा भी कि अंततः हुआ ये कि अगले दिन ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी आया। संसद से लेकर सड़क तक राहुल गांधी अमित शाह नहीं चाहते हैं कि उनका इस कृत्य को जनता के सामने लाया जाए। मैं तो कहता हूँ अमित शाह को डायरेक्ट रिजाइन देना चाहिए, और क्योंकि जो पुलिस है वो किसके अंडर आती है? तानाशाही है, एफआईआर नहीं कर पा रहे। राहुल गांधी के कहने पे एफआईआर नहीं हो रही तो इनके कहने पे एफआईआर कैसे होगी, ये बताओ पहले आप। और जांच ऐसे कई सारे मुद्दे जिसकी 12 साल से चल रही है। भाई पहले कोई तड़ीपार होते थे ना, आज वो गृह मंत्री है, क्या है, कानून मंत्री है। कोर्ट एविडेंस मांगती है, पुलिस एविडेंस मांगती है। साहिल खड़ा है, साहिल के बदन पे निशान है। राहुल गांधी पहले प्रधानमंत्री आवास घेर लेते हैं, उसके बाद में अब थाने पहुंच गए। मांग क्या है? उदाहरण दिया कि राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री आवास घेर लिया। किस लिए घेरा था? आप शायद वहां थे उस दिन, आपने देखा। भाई जिस तरह से छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके साथ बर्बरता हो रही है, उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइड पब्लिक न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रफुल्ल। मेरे पीछे आपको पार्लियामेंट्री स्ट्रीट यानी संसद मार्ग थाना दिख रहा होगा। अंदर में, गेट के अंदर में राहुल गांधी, उनके साथ में तमाम बड़े नेता, पवन खेड़ा, कुमारी सैलजा, उसके बाद में प्रियंका गांधी साथ में बैठे हैं। सब लोग एफआईआर की मांग को लेकर 20 तारीख को सीजेपी प्रदर्शन के दौरान, यानी जब संसद मार्ग की तरफ छात्र कूच कर रहे थे तो लाठी चार्ज किया गया, बल का प्रयोग किया गया। उसमें एक साहिल नाम के युवक की ज्यादा हालत खराब हो गई, उसका आंख एक डैमेज हो गया पैलेट गन के इस्तेमाल के बाद में। उसको लेकर एफआईआर की मांग हो रही है कि अभी तक क्या हुआ है। संसद से लेकर सड़क तक राहुल गांधी उस आवाज को बुलंद कर रहे हैं और आज पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाने पे बैठ गए। इससे पहले प्रधानमंत्री आवास का भी घेराव किया था। हमारे साथ में, हमारे पीछे आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, यूथ के हैं और नेशनल कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, बाहर गेट के मोर्चा संभाले रखे हैं। राहुल गांधी पहले प्रधानमंत्री आवास घेर लेते हैं, उसके बाद में अब थाने पहुंच गए। मांग क्या है? क्योंकि पुलिस कह रही है कि भाई कोर्ट ने कमेटी बनाई है, जांच चल रहा है। देखिए, जांच तो महीने भर से चल ही रही है और जांच ऐसे कई सारे मुद्दे जिसकी 12 साल से चल रही है। जांच का रिजल्ट क्या आया? जब त्वरित न्याय की मांग करने के लिए राहुल गांधी जी, आपने अभी एक उदाहरण दिया कि राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री आवास घेर लिया। किस लिए घेरा था? आप शायद वहां थे उस दिन, आपने देखा। भाई जिस तरह से छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके साथ बर्बरता हो रही है, उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है, तो छात्रों के दुख का जो कारण है, उनकी तकलीफ का कारण है, शिक्षा मंत्री सीधे सीधे थे, उनके कारण पेपर लीक हुआ। तो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करने का नाजायज था क्या? अगर अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करते हुए लोकतांत्रिक तरीके से उन्होंने आंदोलन किया, और आपने देखा भी कि अंततः हुआ ये कि अगले दिन ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी आया। अभी राहुल गांधी जी यहाँ पे एक मांग लेकर के आए कि जिन छात्रों के ऊपर पैलेट गन चलाया गया, उन छात्रों की ओर से सरकार एफआईआर दर्ज करे। पुलिस थाने में आके पुलिस से उन्होंने अनुरोध किया, एफआईआर दर्ज करो। पुलिस एफआईआर दर्ज करने के लिए मना कर रही है। अभी आपका मोबाइल चोरी हो जाए, आप जाएंगे थाने में एफआईआर दर्ज करने के लिए, तो एफआईआर दर्ज होगा नहीं होगा आपका? एफआईआर क्या होता है? एफआईआर दर्ज, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है। वो दर्ज करने से भी सरकार और उनकी पुलिस घबरा रही है, तो ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था को मानने को तैयार नहीं है। बीजेपी कह रही है कि मामला सब जुडिशियल कोर्ट में चल रहा है, इंक्वायरी हो रही है, जुडिशियल इंक्वायरी चल रही है, और आप लोग सड़क पे हंगामा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं सियासत अपनी चमकाना है। सियासत चमकाना, अगर दुखियारों के साथ, पीड़ितों के साथ खड़ा होना सियासत चमकाना है, तो मैं तो भाई दुआ करूंगा कि हम सबको अल्लाह वो शऊर दे कि हम सियासत चमकाएं अपनी। वो दुखी लड़का जिसकी आंख फूट गई है, जिसको एक आंख से दिखना बंद हो गया है, उसको न्याय दिलाने के लिए यहाँ पे आए तो कह रहे सियासत चमकाना है। अरे एफआईआर दर्ज करो ना आप। अगर आपको डर नहीं है, आप इतने साफ सुथरे हो, तो एफआईआर दर्ज करो। आप एफआईआर पे इंक्वायरी होगी, पता चलेगा किसके निर्देश के ऊपर पैलेट गन चलाए गए। एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो रहा है? कोई प्रेशर है या डर है? कुछ अमित शाह नहीं चाहते हैं कि उनका इस कृत्य को जनता के सामने लाया जाए। एफआईआर दर्ज होगी निष्पक्ष रूप से। इसमें अगर मान लीजिए कल को इंक्वायरी होती है, तो उसमें निकल के आएगा ना कि किसकी जिम्मेदारी है। आपने सैकड़ों छात्रों के ऊपर पैलेट गन चलाया, उनकी जिंदगियों को तबाह किया आपने, कोई तो उसकी जिम्मेदारी लेगा। यहाँ पे आप लोग सिब्बी साहब कब तक बैठे रहेंगे? जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगा हम बैठे रहेंगे यहाँ। थोड़ी देर बाद हो सकता है कि बल प्रयोग करके आप लोग को बसों में भर के डिटेन। देखिए, बल प्रयोग करना हो तो लाके परमाणु बम लगा के उड़ा दो सबको, लोकतंत्र को खत्म ही कर दो। भाई बल प्रयोग कर लेंगे, 500 1000 के फौज भेज देंगे, वो घसीट के थाने में जाके बंद कर देंगे, हमको डिटेन कर लेंगे, लेकिन एक कलम चला करके एफआईआर नहीं लिखेंगे साहब। ये क्या बात हुई?
आप लोग अमित शाह का भी इस्तीफा मांग रहे हैं कि अमित शाह को इस्तीफा अरे देना। भाई नाकामी है उनकी। अमित शाह के संसद में कहते मुझे नहीं पता किसने पेलेट गन चलाने का निर्देश दिया, तो भाई आप इसका मतलब नाकारा गृह मंत्री हो, आप रिजाइन करो। आपको देश की रक्षा की जिम्मेदारी जनता ने दी है, आपको देश के बॉर्डर की जिम्मेदारी दी गई रक्षा करने की, और आपको ये नहीं पता कि आपके नाक के नीचे क्या हो रहा, तो आप नाकारा आदमी हो, रिजाइन करो आप। और अगर आपके निर्देश पे पेलेट गन चले हैं तो उसकी जिम्मेदारी लेते हुए रिजाइन करो। भाई आपने छात्रों के ऊपर पेलेट गन चलाया, बल प्रयोग करने का पुलिस प्रोटोकॉल के अलग अलग नियम है। आंसू गैस छोड़ो, वाटर कैनन चलाओ, लाठी चार्ज करो, पेलेट गन कैसे चलाया आपने? किसने अनुमति दी थी चलाने की? पुलिस कह रही है कि पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अगर इस्तेमाल नहीं है तो बॉडी पे निशान कहाँ से है, कैसे आ गया? एक आंख खराब हो चुकी है। जो देखिए, कोर्ट एविडेंस मांगती है, पुलिस एविडेंस मांगती है। साहिल खड़ा है, साहिल के बदन पे निशान है, आंख खराब हो चुका है। इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए आपको? एफआईआर तो होनी चाहिए ना। जब सबूत हम पेश कर रहे हैं बंदे को, तो फिर एफआईआर करनी चाहिए। सबसे बढ़िया सत्तारूढ़ पार्टी जो है वो कह रही है कि मामला सब जुडिस है, जुडिशियल कमेटी बना दी गई, 3 जज हैं, बाकी कई ऑफिसर हैं उसमें। अब हंगामा मचा रहे हैं। जिसकी आंख चले गई है वो अंदर है, सामने है, मेडिकल हो चुका है उसका, सामने है। आपका काम है एफआईआर करना। एफआईआर क्यों नहीं हो रही? राहुल जी के कहने पे भी एफआईआर नहीं हो रही कि आम जनता के कहने पे कैसे एफआईआर होगी इस देश के अंदर? ये बताओ, तानाशाही कब तक चलेगी? तानाशाही चल रही है। तानाशाही है, एफआईआर नहीं कर पा रहे। राहुल गांधी के कहने पे एफआईआर नहीं हो रही तो इनके कहने पे एफआईआर कैसे होगी? ये बताओ पहले आप। एफआईआर की बात दिल्ली पुलिस कह रही है कि भाई जांच चल रही है, जांच के बाद में जो जांच चल रही है, सामने है, मेडिकल आ चुका है, मेडिकल उसका बन चुका है, जांच आएगी, सामने है, उसको दिख नहीं रहा लड़के को, वो यहाँ पर है, उसकी माँ भी वहां पर आई हुई है, राहुल जी के साथ है। कंप्लेन तो ले लिया गया है ना उसका। कंप्लेन लेना मतलब ये क्या? अरे एफआईआर तो हाथों हाथ होनी चाहिए। ये तो ऑनलाइन भी हो जाती है, ऑनलाइन एफआईआर क्यों नहीं हो रही? कौन जिम्मेदार है? या कोई प्रेशर है, डराया धमकाया जा रहा है, या कोई डर है कि अगर भाई पहले कोई तड़ीपार होते थे ना, आज वो गृह मंत्री है, क्या है, कानून मंत्री है, तो उसके कहना चल रहा है भाई। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात। जिसकी लाठी उसकी भैंस। देश के अंदर कुछ नहीं हो रहा, देश में सारा विकास कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ विकास हो रहा है जो उनके 2-3 दोस्त हैं उनका विकास हो रहा है। विकास कहाँ गया है? विकास तो हम लोग ढूंढ रहे हैं, विकास कहाँ है? अब ये बताओ, अब तो विकास पता किसका नाम होना चाहिए? अमित शाह के लड़के का विकास नाम होना चाहिए, है ना? गडकरी जी के लड़के का उसका विकास नाम होना चाहिए। विकास वहां चले गया है, विकास वहाँ चल रहा है। हाँ वहीं चल रहा है, एक बीसीसीआई में और एक एथेनॉल में। हाँ एथेनॉल में गाड़ियां बंद हो रही है रोडों पे भाई, क्रेन मंगाई जा रही है, उसका भी पैसा खर्च हो रहा है। मेरी खुद की गाड़ी है, उसमें मैं 170 रुपीज 170 रुपए लीटर पेट्रोल डलवा रहा हूँ हर बार। गाड़ी खराब नहीं हो रही है। नितिन गडकरी कह रहे हैं कि भाई रबड़ हो जाते हैं। 100 नंबर जो है ना वो डलवा रहा हूँ भाई। ये कब तक डलवाऊंगा? मेरा तो सारी जो कमाई है वो पेट्रोल में चले जाएगी। कब तक आप लोग बैठे रहेंगे यहाँ पे? जब तक एफआईआर नहीं होती। हमारे नेता राहुल गांधी जी जब तक अंदर हैं। थोड़ी देर बाद हो सके बस लेके आएंगे, भर के लेके चले। कोई बात नहीं, हम उसके लिए तैयार हैं। अब तैयार हैं हम, तैयार है बिल्कुल। अब तो बैठे हैं गोली खाने के लिए, लाठी खाने के लिए बैठे हैं हम तो। आइए ना, लाठी चलाइए ना। जब छोटे छोटे बच्चों ने लाठियां खा ली, बैलेट गन से गोलियां चल गई, तो हम तो उनके बड़े हैं बस, तो हम तो खाएंगे उनके लिए। आज छोटी सी लड़ाई हो जाती है तो 2 मिनट में एफआईआर हो जाती है। बच्चे की आंख चली गई, कार्रवाई नहीं हो रही है। जब बुलडोजर चलाते हैं तो जांच होती है। आज अगर दोषी पकड़ा गया, अगर वो सेकुलर है, कांग्रेस को पसंद करने वाला हो, सपा को पसंद करने वाला हो, किसी सेकुलर पार्टी को पसंद करने वाला हो, अगर वो कुछ करे तो सबसे पहले उसका घर टूटता है बिना जांच के। तो अब क्यों जांच के इंतजार है? जब बंदा खड़ा है, एम्स की रिपोर्ट है, आप एफआईआर कीजिए। कब तक ये लड़ाई चलेगी? क्योंकि सरकार जो है, न्याय नहीं मिलेगी तब तक लड़ाई चलती रहेगी। जब तक न्याय नहीं मिलेगा जब तक लड़ाई चलती रहेगी। पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाने के सामने हम खड़े हैं। अंदर में राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, पवन खेड़ा जी है, कुमारी शैलजा है, हरीश रावत है, तमाम बड़े नेता है, जयराम रमेश जी हैं,
और वो लोग अंदर मोर्चा संभाले हैं और बाहर में कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो एफआईआर की मांग को लेकर यहाँ पे डटे हुए हैं। अब देखना ये दिलचस्प है कि एफआईआर राहुल गांधी के कहने पे होता है या नहीं होता है, क्योंकि एफआईआर एक संवैधानिक अधिकार है किसी का भी, अगर कुछ भी होता है तो। लेकिन दिल्ली पुलिस का अपना एक अलग तर्क है कि कोर्ट में जांच का मामला है, जांच कमेटी बनाई गई है, उसके बाद हम कुछ एक्शन लेंगे। अब देखना है दिलचस्प होता है कि इस कहानी में, इस खबर में क्या ट्विस्ट आता है। ये देश का दुर्भाग्य है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस देश के प्राइम मिनिस्टर है। सबसे बड़ी बात, जो पायलट गन है वो चलाई गई है, क्या वो जो युवा है वो पाकिस्तान से आया था? वो इसी देश में रहता है ना, उसके ऊपर छर्रे वाली गन, सीधा आग फोड़ देनी, डायरेक्टली उसका मुंह फाड़ देना। और एम्स की अगर रिपोर्ट आ रही है डायरेक्टली कि भाई ये क्लियर है कि हाँ ये पायलट गन चली है, उसके ऊपर एक एफआईआर होनी चाहिए। एफआईआर आज राहुल गांधी के देश का दुर्भाग्य देखो कि एक एलओपी को यानी लीडर ऑफ ओपोजिशन को यहाँ पर यहाँ स्टेशन पे आना पड़ रहा है, उसके कहने पे भी अभी तक एफआईआर नहीं हो रही है, उसको भी यहाँ से वहां घुमाया जा रहा है और उसको भी कभी इस कनॉट प्लेस स्टेशन में कभी इस स्टेशन में भेजा जा रहा है। सबसे बड़ी बात कि पुलिस ही देखो, अब एफआईआर जो होनी है वो मैं तो कहता हूँ अमित शाह को डायरेक्ट रिजाइन देना चाहिए। और क्योंकि जो पुलिस है वो किसके अंडर आती है? अमित शाह को रिजाइन देना चाहिए आप कह रहे हैं। अमित शाह कह रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी जो थी हमने निभाया, मजिस्ट्रेट ने वो काम किया। नहीं, तो एक काम करते हैं, जो रेजिग्नेशन है ना वो पाकिस्तान के मंत्री का ले लेते हैं, होम मिनिस्टर का, और यहाँ के होम मिनिस्टर को छोड़ देते हैं। पाकिस्तान के होम मिनिस्टर की गलती है। हाँ, तो ये अगर जिस हिसाब से जो बात आप कह रहे हो उस तरीके से तो उनकी गलती हुई ना, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर की तो गलती है ही नहीं है। क्योंकि जो पायलट गन की अगर ऑर्डर है वो ऑर्डर कौन देगा? कमिश्नर तो नहीं देगा, वो डायरेक्टली अगर एलओसी पे बैठे हैं तो ऊपर का जनरल देगा, ऊपर से ऑर्डर आएगा। ऐसे ही यहाँ पे अगर दिल्ली में पायलट गन चल रही है तो वो डायरेक्टली मैं कहूंगा अमित शाह के कहने से चली है और अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए डायरेक्टली। मेरा यही चीज है सबसे बड़ी बात। और जो यहाँ पे यूथ बैठा था, ये जेंजी, ये हमारे देश के बच्चे ही तो हैं, ये बाहर से तो नहीं आए हैं ना, इनकी हम नहीं सुनेंगे। उसमें कई एंगल लाया गया था कि पाकिस्तान वो लाया कौन है? जो आरएसएस के कट्टर थे। ये बीजेपी की चाल थी कि आरएसएस के बंदे लेके सीधा डायरेक्टली उसके अंदर डाला और वो शोर मचाने लगे। आपने पिटते हुए की वीडियो देखी होगी, वो डायरेक्टली पता लग गया कि आरएसएस के बंदे हैं, किसी तरीके से बच्चों को बदनाम कर रहे हैं। और इवन की लड़कियों से बच्चों को प्रोटेस्ट खत्म होने का उनसे माफी मंगाई जा रही है। माफी मंगा रहे, लड़की कोई और है, माफी किसी और से मंगा रही है, प्रोपेगेंडा तो चला रहे हैं, बर्बादी तो कर रहे हैं, और क्या कर रही है? प्रधानमंत्री मोदी ने पार्लियामेंट 15 अगस्त को लाल किले से दिमागी नक्शा शब्द का इस्तेमाल। हाँ, तो उसका देख लिया ना आपने, वहां की एक पार्टी और बन गई। मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री जी ऐसा कोई वर्ड गलती से मत बोल देना कि दोबारा कि एक और पार्टी खड़ी हो जाए। और मैं तो यार ये भी कहूंगा सबसे बड़ी बात कि किसी भी तरीके से आने वाला समय इनके लिए बहुत बहुत बुरा है। और दूसरी चीज, हिंदुस्तान के अंदर नहीं, मैं कहता हूँ देश के अंदर दो बच्चे हैं, एक सपूत है और एक कपूत है। कपूत प्राइम मिनिस्टर मोदी है, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर कपूत है। और हमारे देश का जो सपूत है वो देखो थाने के बाहर वहां बैठ के देश के बच्चों के साथ बैठा है, वो सपूत है देश का। वो किसको खड़ा है? वो देश के बच्चों के लिए खड़ा है ना, बाहर के बच्चों के लिए नहीं खड़ा ना। प्राइम मिनिस्टर कहाँ है? कहाँ है हमारा नरेंद्र मोदी जी? नजर नहीं आ रहे ना हमारा अमित शाह नजर आ रहा है, बताओ कहाँ है? पार्लियामेंट में हम आते थे, पार्लियामेंट में जाते थे, तो पार्लियामेंट में भी तो राहुल गांधी के वजह से तो वो भी तो पार्लियामेंट में भी नहीं घुस रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर कहाँ जा रहे हैं? वो तो डर के मारे पार्लियामेंट में नहीं घुस रहे हैं। वही है कि ये बब्बर शेर है राहुल गांधी के, ये सारे बब्बर शेर है। देखो ये बब्बर शेर है, ये बब्बर शेर है, इनके ऊपर जब तक है तो देश की सिस्टम ऐसे ही चलेगा। और आने वाला समय मैं कहता हूँ नरेंद्र मोदी जी 29 भी नहीं, आने वाला समय मुझे लगता है जल्द से जल्द आपको लोग उखाड़ फेंकेगा, हर घर में यूथ जेंसी खड़ा हो जाएगा, देख लेना।